हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे लेसन प्लान के बारे में। तो देखते हैं लेसन प्लान क्या है। अ लेसन प्लान इज़ द इंस्ट्रक्टर्स रोड मैप ऑफ what students need to learn and how it will be done effectively during the class time। तो ये जो लेसन प्लान है ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जैसे कि टीचर्स। तो टीचर्स के लिए ये एक रोड मैप की तरह होता है और इससे हमें ये पता चलता है कि टीचर्स बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है पढ़ाना और उसे कैसे पढ़ाना है अच्छे तरीके से जब हमारी क्लास चलती है। देन यू कैन डिज़ाइन अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज़। तो हम टीचर्स एक अच्छी एक्टिविटीज़ जो लर्निंग के लिए ज़रूरी होती है उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड डेवलप स्ट्रैटेजीज़ टू ऑब्टेन फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। और उसके बाद हम ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसा तरीका हम बना सकते हैं जिससे कि हम स्टूडेंट्स के फीडबैक को समझें, फीडबैक जाने कि उन्हें जो भी टॉपिक है वो कहाँ तक समझा है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये एक्सप्लेनेशन है लेसन प्लान का, इंस्ट्रक्टर्स रोड मैप। तो ये इंस्ट्रक्टर्स का रोड मैप है। जैसे कि एक टीचर हैं, टीचर्स के लिए ये समझना बहुत आसान हो जाता है लेसन प्लान के लिए कि उन्हें क्या क्या करना है। जैसे कि इंट्रोडक्शन देना है, एक्सप्लेनेशन करना है, असेसमेंट लेना है। इन 3 बेसिस पे टीचर्स अपने लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं और बीच में वो मेथड्स डालते हैं, टेक्निक्स डालते हैं। उसके बाद एम ऑफ स्टेटमेंट होता है एक, जहाँ पे अपने अप्रोच से पहुँचना। इंट्रोडक्शन में बच्चों को जो भी प्रीवियस नॉलेज है उससे अटैच कराना, फिर अपने टॉपिक से जोड़ना। उसके बाद एक्सप्लेन करना पूरे टॉपिक को, बीच बीच में इवैल्यूएट करते रहना है बच्चों को। फिर मटेरियल्स यूज़ करने हैं जो भी आपने डिसाइड किए। इस तरीके से जो भी आइडियाज़ है टीचर्स के अंदर आ जाते हैं और टीचर्स समझ जाते हैं कि बच्चों को किस तरह का इंट्रोडक्शन देना है, क्या एक्सप्लेनेशन करना है, किस टेक्निक से मेथड का यूज़ करना है और असेसमेंट कैसे करना है। उसके बाद देखिए, व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू लर्न एंड हाउ इट विल बी डन। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या ज़रूरी है पढ़ना? क्रिटिकल थिंकिंग। उनकी थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, क्रिटिकल होनी चाहिए। यानी जो भी चीज़ वो देख रहे हैं वह उस चीज़ के पीछे उन्हें रीज़न पता होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे हुई है। देन कोलैबोरेशन, किसी भी चीज़ को एक दूसरे से जोड़ते हुए उसे एक करके देखना है। कोलैबोरेशन यानी कि ग्रुप वर्क करना है, या फिर किसी चीज़ का किसी चीज़ से कैसे रिलेशन है, ये कोलैबोरेशन बच्चों के अंदर होना चाहिए। देन इफ़ेक्टिव ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो इफ़ेक्टिव ओरल, उनका जो ओरल है वर्बली वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। देन रिटन कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, जैसे ऐसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग, मेल राइटिंग, इसमें वो परफेक्ट हो। इस तरह के कुछ एम्स यहाँ पे दिए गए हैं। देन क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन एक्सेट्रा। तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ये टीचर्स का काम होता है कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी का डेवलपमेंट करे और इमेजिनेशन जैसी चीज़ें उनके दिमाग में लाए, जिससे बच्चे इमेजिन करें। जो भी बच्चों को नॉलेज है उससे रिलेट करके बच्चों को नई नॉलेज देना, उसे इंकरेज करना उस चीज़ के बारे में इमेजिन करने के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी लर्निंग नीड्स है जो बच्चों के अंदर डेवलप करनी है टीचर्स को, और ये उन्हें लेसन प्लान के द्वारा ही पता चलती हैं। उसके बाद देखिए, हाउ इट विल बी डन इफ़ेक्टिवली ड्यूरिंग द क्लास टाइम। तो क्लास टाइम में टीचर्स अपने जो भी नीड है बच्चों की वो डिसाइड करने के बाद उसे वे किस तरीके से पूरा कर सकती हैं। तो स्टूडेंट सेंटर्ड या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर होकर या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से रिलेट करके। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि बच्चे खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, या बच्चों को ऐसी कोई चीज़ दिखाई जाए जिससे कि वे उससे अपने पुराने अनुभव से अनुमान लगा सके कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जैसे कि बच्चे सिर्फ यस और नो के आंसर तक सीमित ना रहे। बच्चे जब टीचर्स पढ़ा रहे हों तो बच्चे के अंदर डेयरिंग होनी चाहिए कि वे उस चीज़ के बारे में इंक्वायरी करें, वे क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, जिससे कि टीचर्स उन्हें इनकरेज करें कि वे आपसे क्वेश्चन करें। उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग, उसके बाद ग्रुप वर्क होता है, एक दूसरे के सहयोग से बच्चे सीखें। तो टीचर उन्हें कुछ ऐसे ग्रुप वर्क या ग्रुप डिवाइड करके दे सकते हैं जिससे बच्चे एक दूसरे के सहयोग से अच्छा लर्निंग अचीव करते हैं। तो ये तो एग्ज़ाम्पल्स हैं
कि टीचर्स किस तरीके से क्लास में अपने बच्चों को जो चीज़ ज़रूरी है उसे किस वे पे अचीव कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे वेज़ हैं, बट यहाँ पे जस्ट 3 का ही एग्जांपल दी हूँ मैं। उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन, एक डेफिनेशन देख लेंगे। वैसे 3 डेफिनेशंस हैं, बट हम यहाँ एक ही डेफिनेशन देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेस्टर बी सैंड्स, इनका एक डेफिनेशन है। लेसन प्लान क्या है उसके ऊपर है। इज़ एक्चुअली अ प्लान ऑफ एक्शन, तो ये एक्शन का एक प्लान होता है, क्रिया का एक प्लान होता है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। द वर्किंग फिलोसॉफी ऑफ द टीचर, टीचर की जो सिद्धांत हैं उसका काम यहाँ पे देखा जाता है लेसन प्लान में। हीज़ हर नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी, तो उनके सिद्धांतों का उन्हें अपने सिद्धांत का कितना नॉलेज है वो देखा जाता है लेसन प्लान में। उसके बाद हीज़ हर इंफॉर्मेशन अबाउट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर प्यूपिल्स, तो वो अपने बच्चों को कितना समझते हैं इसके बारे में भी टीचर्स को कितनी जानकारी है ये पता चलता है लेसन प्लान के द्वारा। ही इज़ हर कॉम्प्रहेंशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन के जो भी एम है, जो भी महत्व है, उसे टीचर कितना जानती हैं उससे पता चलता है आपका लेसन प्लान कैसा है। देन ही इज़ हर नॉलेज ऑफ द मटेरियल टू बी टॉट, जो भी वो पढ़ाने वाली हैं वो किस मटेरियल को यूज़ करेंगी उसका उसे कितना नॉलेज है, या उस टॉपिक के लिए वो मटेरियल सही है या नहीं, इस चीज़ के बारे में भी लेसन प्लान से पता चलता है। ही इज़ हर एबिलिटी टू यूटिलाइज इफ़ेक्टिव मेथड्स, तो टीचर्स की कितनी क्षमता है कि वे एक इफ़ेक्टिव मेथड यानी एक असरदार, एक बहुत ही अच्छा मेथड यूटिलाइज़ करें, ये टीचर्स की एबिलिटी को भी दिखाता है लेसन प्लान। तो ये एक डेफिनेशन हम देखें। उसके बाद हम देखेंगे कि अ सक्सेसफुल लेसन प्लान एड्रेसेस एंड इंटीग्रेट्स दिस 3 की कंपोनेंट्स, तो एक सक्सेसफुल लेसन प्लान इंटीग्रेट करता है यानी कि जोड़ता है ये 3 कंपोनेंट से, 3 चीज़ों से जोड़ता है। पहला है ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्टूडेंट लर्निंग, बच्चों की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी एम होते हैं एजुकेशन के पढ़ने के, वो देखने के लिए मिलते हैं। देन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, पढ़ने और पढ़ाने के लिए कौन सी क्रियाएं होनी चाहिए। देन स्ट्रेटजीज टू चेक स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, और कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्टेप्स होनी चाहिए जिससे कि आप समझ पाएँ कि स्टूडेंट कितना समझा है या नहीं समझा है। आप देखेंगे यहाँ कुछ प्रोसेस, जो 3 कंपोनेंट्स अभी हम देखे हैं। ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट लर्निंग के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में देखेंगे। स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स SLO, तो इसे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है SLO, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अ न्यू टूल डेवलप्ड टू फोकस अ टीचर्स प्लानिंग ऑन स्टूडेंट ग्रोथ, तो टीचर के प्लानिंग से स्टूडेंट का कितना ग्रोथ हो रहा है ये जज करने के लिए SLO एक टूल जो डेवलप हुआ है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आप याद रखिए SLO, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। उसके बाद हम देखेंगे टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, तो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए। ब्रेन रिटेन ओन आइडियाज़, तो एक ब्रेन रिटेन एक एक्टिविटी है जो कर सकते हैं। इसमें क्या है, स्टूडेंट के खुद के आइडियाज़ को वैल्यू दिए जाते हैं। आप स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि वे अपने आइडियाज़ किसी को ना बताएं, अपने ब्लैक बोर्ड में आकर वह वाइट बोर्ड में आकर वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करें, ताकि उनके आइडिया को कोई कॉपी ना करे। इससे हर बच्चे के न्यू आइडियाज़ पता चलेंगे। देन जिक्सॉ, डिवाइड द ग्रुप, जिक्सॉ में बच्चों के ग्रुप्स डिवाइड कर दीजिए और बच्चों को एक टॉपिक दे दीजिए, जिससे कि बच्चे उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और उनके ग्रुप फिर से आप डिवाइड करिए, जिससे कि बच्चे के अंदर नए नए नॉलेज, एक ही टॉपिक से नए नए नॉलेज उन्हें मिलते रहें एक दूसरे से। देन कॉन्सेप्ट मैपिंग ग्रुप वर्क, बच्चों को एक टॉपिक दे देना चाहिए और उनके ग्रुप डिवाइड कर देने चाहिए, ताकि बच्चे ग्रुप वर्क करें उस चीज़ में। देन मिसकंसेप्शन चेक, डिस्कवर एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन रिटन राइट आंसर,
तो कुछ ऐसी गलतियाँ टीचर्स कर दें जिससे कि बच्चे अटेंशन दें उस चीज़ पे और वे सर्च करें प्रीवियस लेसन पे जाके कि ये चीज़ सही है या गलत। तो ये सारी चीज़ें टीचर्स अगर जानबूझ के करते हैं तो बच्चे उस चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, अवेयर रहेंगे कि टीचर सही है या नहीं। तो ये मीन्स कॉन्सेप्शन बच्चों की कंसंट्रेशन लेवल को और अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए है। देन फोर्स डिबेट, तो बच्चों को कोई टॉपिक दे दें सही या गलत, कोई भी टॉपिक, और बच्चों से डिबेट करवाएं ताकि बच्चों के अंदर एक टॉपिक को लेके और ज़्यादा उनके अंदर सोचने की क्षमता बढ़े, सही या गलत के बारे में वे जानें। और ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि यहाँ पे सिर्फ 5 ही दी गई हैं। उसके बाद स्ट्रैटेजीज टू चेक स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की समझ, वो स्ट्रैटेजीज अपनाना जिससे बच्चों को हम चेक कर सकें वो चीज़ उन्हें समझी है या नहीं। जैसे कि वाइट बोर्ड है एक, राइट वॉट एवर यू लर्न, बच्चे ने जो भी पढ़ा है उसे वाइट बोर्ड पे लिखने के लिए कहिए। अवॉइड यस नो क्वेश्चंस, बच्चों से आप यस या नो वाले क्वेश्चंस कभी मत करिए, आप बच्चों से इलेबोरेट करने वाले, एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस करिए। देन आस्क स्टूडेंट्स टू समराइज़, किसी भी आप लेसन्स पढ़ा दें बच्चों को और उसके बाद कोई क्वेश्चंस करें उसी लेसन से रिलेटेड, और बच्चों के उन आइडियाज़ को भी समराइज़ कर सकते हैं, या फिर आप पूरा लेसन ही उन्हें समराइज़ करने के लिए कह सकते हैं एक स्टोरी की तरह। देन पीयर इंस्ट्रक्शन, टीच अनदर स्टूडेंट व्हाट शी इज़ लर्न, पीयर इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि बच्चों के आप ग्रुप बना देंगे और उसमें से आप एक मॉनिटर रखेंगे और आप बोलेंगे कि वो सारे बच्चों को पढ़ाए जो भी वो उसे समझ में आया है। इससे बच्चे अच्छी तरीके से समझते हैं, प्लस अपने ग्रुप से भी वो बहुत कुछ सीखते हैं और इससे उन्हें समझ में आता है कि वो किस चीज़ पे कम पढ़ रहे हैं और जो इसे आता है वो उन्हें पढ़ाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके की बहुत सारी हमारे पास स्ट्रैटेजीज़ हैं बच्चों को समझने के लिए। अगर आप ये 3 टॉपिक डिटेल में चाहते हैं पढ़ना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसमें आपको डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए, स्पेसिफाइंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्टूडेंट लर्निंग विल हेल्प यू डिटरमाइन द काइंड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। तो कुछ स्पेसिफाई कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव्स, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप कॉन्क्रीट जो दिखती हैं उन चीज़ों को आप जगह दें, आप उन्हें वैल्यू दें। फॉर स्टूडेंट लर्निंग विल हेल्प यू डिटरमाइन, तो ये डिसाइड करने में आपको बच्चों को पढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। द काइंड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ यू विल यूज़ इन क्लास, जो भी आप पढ़ाने वाले हैं वो एक्टिविटीज़ आपको मदद करेगी क्लास में पढ़ाने के लिए। while those activities will define how you will check whether the learning objectives have been accomplished। तो यही एक्टिविटीज़ आपको मदद करेगी ये समझने में कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स आप डिसाइड किए थे बच्चों में डेवलप करने के लिए वो हुए हैं या नहीं। एक एग्जांपल दिया गया है सर्कल में, व्हाट डू आई वांट स्टूडेंट्स लर्न, तो बच्चों को मैं क्या पढ़ाऊँ। देन व्हाट टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ आई विल यूज़, तो किस तरह की एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टॉपिक में यूज़ करूँ। देन हाउ विल आई चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, किस असेसमेंट को मुझे यूज़ करना पड़ेगा इस टॉपिक को या इस एक्टिविटी के द्वारा जो कि ईजिली मुझे समझ में आए कि बच्चों को ये चीज़ समझ में आई है या नहीं। अब नेक्स्ट हम लेसन प्लान के ही आपको 3 से 4 वीडियोस मिलेंगे। लेसन प्लान काफ़ी बड़ा है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।